हेलो दोस्तों, ऑप्शनेबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और मैं एक ट्रेडर हूं। आज हम इस वीडियो में कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले कि हम एनालिसिस करें, लास्ट वीक जो मैंने ट्रेड लिए थे उसमें अगले दिन मैंने पुट को लॉस में बुक करके कॉल साइड में पूरी पोजीशन बनाई थी, जिससे कि मुझे 0.35% का गेन हुआ था। इससे पहले कि हम कल के लिए डिस्कशन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पोजीशन मैंने कैरी की है वो है 42,000 कॉल शॉर्ट। मेरा उसका रीज़न ये है कि मार्केट इनिशियली आज बजट के दिन ऊपर गया था, जिसमें कि बुल्स को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था, बट अल्टीमेटली बेयर्स ने उसको नीचे लाके ना ही कि सारा गेन वाइप ऑफ किया, बट बैंक निफ्टी नेगेटिव में भी क्लोज हुआ। तो उससे एक चीज़ हमको ये पता चलती है कि जो भी आज बाइंग हुई थी वो ट्रैप हुए और उसके बाद एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला। मोस्टली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी इनिशियली एक अपमूव आता है और उसके बाद बेयर्स उसको पूरा डाइजेस्ट करके उससे भी नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो आपको अगले दिन भी सेलिंग देखने को मिलेगी। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा थीटा डीके का भी हमको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैंने अपनी जो पोजीशन कैरी की है वो है 42,000 कॉल शॉर्ट। इससे पहले कि हम चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरव्यू को एनालाइज करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जैसा कि हम हर वीडियो में स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी को वीकली चार्ट पे एनालाइज करके। तो वीकली चार्ट पे आपको एक चीज देखने को मिलता है कि निफ्टी इनिशियली एक इनसाइड बार कंसोलिडेशन में था, जिसके बाद हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला 17,800 लेवल से, और उसके बाद वो एक और आज डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक रीटेस्ट देखने को मिला। और ये जो कैंडल अभी हमको डोजी सरी का दिख रहा है, इसमें एक चीज ये है कि ये अभी मंडे ही है, तो फ्राइडे तक इसका वेट करना जो कि बहुत लेट हो जाएगा। और हमको एक और चीज देखने को मिलती है कि ब्रेकडाउन के बाद इनिशियली मार्केट नीचे नहीं गया और उसने ट्राई किया कि वो एक रीटेस्ट दे। रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे समझने से मेरा ये मतलब है कि निफ्टी पे आप एक चीज देखिए कि मार्केट बहुत दिनों से एक लेवल में कंसोलिडेट किया। अब उसके बाद मार्केट ने जब ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब यही सोचेंगे कि हमको शॉर्ट कैरी करना चाहिए। पर क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि अगर सब लोग बेयरिश हैं तो मार्केट बेयरिश नहीं होगा। तो आप देखिए कि अगले 2 दिन मार्केट इनिशियली ऊपर गया और उसके बाद जैसे ही ये लेवल आया, जो कि एक बहुत स्वीट स्पॉट था बेयर्स के लिए, 17,850 या 17,800, और हमको वहां से देखने को मिला कि आज बजट डे पे इंसेनली बहुत खराब वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमको एक चीज सीखना जरूरी है कि कभी भी मार्केट अगर किसी भी रेंज में ऐसे कंसोलिडेट करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक रेंज है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था बहुत दिनों से, जितना ज्यादा दिन होगा उतना अच्छा। तो जब भी एक ब्रेकडाउन आएगा ऐसे कि मान लीजिए कोई भी रेंज को ऐसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन दिया, तो अगर आप इनिशियली ये ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करते हो या ब्रेकआउट होने पे लॉन्ग करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा बहुत बड़ा होगा। बट आप ये एक चीज देखिए कि हमेशा कभी भी आप डायरेक्शनल व्यू बनाने से पहले अगर अपने आप से ये पूछेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से किसकी पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है या किसको कम रिस्क पे ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है, तो उससे भी आपको मार्केट की एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जो मैं कहना चाहता हूँ मेनली वो ये है कि आप अगर यहाँ शॉर्ट करते हो तो इनिशियली आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है। बट मान लो कि एक जब मार्केट एक और रीटेस्ट देता है और उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आता है, तो ये लेवल पे आपको बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जिसने भी इनिशियली शॉर्टिंग की होगी, मान लीजिए कि अल्टीमेटली किसी बड़े प्लेयर को मार्केट को नीचे लेके जाना है, तो वो यहाँ पे कभी भी शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी एवरेज कॉस्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखना है शॉर्टिंग के चांसेस में, और लॉन्ग के चांसेस में कम रखना है। तो आप ये देखिए कि जब भी 17,800 टेस्ट हुआ या 17,900 टेस्ट हुआ आज, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिली। अब निफ्टी को उससे पहले कि हम 15 मिनट पे एनालाइज करें, जो कि हमारे लिए एक बहुत आइडियल टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब कल की एक्सपायरी के लिए मेरा एक व्यू ये है कि इससे पहले कि हम कोई भी व्यू बनाए मार्केट को लेके, हमको ये जानना जरूरी है कि मार्केट में प्राइस ने क्या किया। आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, उससे अल्टीमेटली कुछ होने नहीं वाला है। तो आप एक ये चीज देखिए कि आज बजट में इनिशियली एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट आने पे इनिशियली हमको फॉलो थ्रू देखने को मिला, और समवेयर हियर यहाँ पे एफएम निर्मला सीतारमन जी की स्पीच यहाँ खत्म होती है और उसके बाद मार्केट वन वे डाउन। तो आप ये देखिए कि इनिशियली जिसने यहाँ लॉन्ग की थी अपनी पोजीशन, वो अल्टीमेटली ट्रैप हो चुका है। तो ये जो लेवल था जिसकी हमने कल हमारे ब्लॉग में भी डिस्कशन किया था, और आप हर दिन हमारा व्यू क्या है मार्केट इंडिसेस पे, वो ऑप्शनेबल के साइट पे ब्लॉग सेक्शन में पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा जिसके ऊपर की मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद इनिशियली अप मूव। अब जैसे ही ये लेवल टूटा तो जो जिसने अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की थी वो ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, बट बेयर्स वर सो स्ट्रांग कि उन्होंने ये लेवल पे सेलिंग की। और ये देखिए कि 18,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, वहां से सेलिंग हमको देखने को मिली। मेरा कल के लिए मेरी जो पोजीशन है, मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन है 42,000 कॉल शॉर्ट। अब उसका एक रीजन ये है कि आप ये देखिए कि अल्टीमेटली बेयर्स ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी, और ये जो लास्ट में एक कैंडल बनी है 15 मिनट पे 1% की, आई थिंक ये आपको ये नहीं बताती कि कल मार्केट ऊपर चल जाएगा। अल्टीमेटली आप स्ट्रक्चर देखिए तो ये पूरा जो 2-3 दिन की मेहनत थी पूरी, वो एक दिन में बेयर्स ने उसको नीचे लाके तोड़। तो कल के लिए हमारा व्यू ये है कि कल अगर गैप डाउन खुलता है और अगर 17,400 के विद इन खुलता है मार्केट, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक 17,400 होल्ड करेगा, 17,400 टू 17,800 एक रेंज हमको देखने को मिलेगी। पर अगर कल ये 17,400 भी टूट जाता है, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, एक इधर एक इधर और एक इधर, तो जितनी बार एक सपोर्ट टेस्ट होता है वो उतना ही वीक बन जाता है। तो अगर कल ये लेवल टेस्ट होके ब्रेक होता है तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर कल गैप डाउन भी खुलता है 17,400 के नीचे, तो अगर इनिशियली क्या होगा कि मार्केट यहाँ तक आएगा और जैसे ये लेवल आएगा यहाँ पे अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो वो यहाँ से नीचे मार्केट को रखना चाहेंगे। तो कल के लिए निफ्टी को लेके मेरा व्यू, दो पॉसिबिलिटीज है। एक की हमको ये बड़ा ट्रेंडी डे देखने को मिला है तो इसके अंदर एक इनसाइड बार देखने को मिल जाए, या अगर ये 17,400 लेवल टूटता है तो हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगा। बजट में इनिशियली जो मार्केट ने अपमूव दिया था वो अल्टीमेटली बाय द डे एंड पूरा डाइजेस्ट होके मार्केट पूरा अपना जो गेन था 1.5% या 1% का, उसके बाद नेगेटिव में क्लोज होना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे, वो एक बहुत वीक स्ट्रक्चर होता है कि कभी मार्केट 1% से पॉजिटिव है उसके बाद वो फ्लैट नहीं नेगेटिव में बंद होना, तो वहां पे एक हमेशा वीक पॉइंट रहता है। तो निफ्टी को लेके हमारा यही व्यू रहेगा। मैं अब बस आपको लेवल मार्क करके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए रहेंगे वो है 18,000, जहां से कि हमको ये सेलिंग देखने को मिली। ये अल्टीमेटली अगर मार्केट को फर्दर अप जाना है तो जब तक 18,000 नहीं टूटेगा हमको हमारी व्यू पुलिश नहीं रहेगा। और कल के लिए जो रेंज हमको लगती है कि मार्केट सस्टेन कर सकता है अगर 17,400 होल्ड करता है तो वो होगा 17,850 और नीचे में 17,400। तो हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जो कि मैं ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम जैसे कि निफ्टी में एनालाइज कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज सिमिलर जो निफ्टी में देखने को मिली, ये जो 41,500 का लेवल था, ये कितनी बार मार्केट ने यहाँ पे आके मार्केट का डायरेक्शन पिवट किया है। एक बार यहाँ से पिवट हुआ, उसके बाद यहाँ से पिवट हुआ, और जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक बार बुल्स ने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की, बट जो कि अल्टीमेटली ब्रेकडाउन के साथ टूट गया। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं जो कि 41,500 और 700 बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप एक चीज देखिए कि अल्टीमेटली जब ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद एक अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट गया, तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट करता है इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी को यहाँ पे शॉर्ट करना है ये लेवल पे, तो उसका स्टॉप लॉस बहुत गंदा मिलेगा उनको, जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं होगा। पर आप ये चीज देखिए कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, अल्टीमेटली वापस वही लेवल जो ब्रेकडाउन लेवल था वो टेस्ट हुआ, 41,700 आज टेस्ट हुआ, 42,000 भी टेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली डे एंड पे एक डेली कैंडल रेड में क्लोज हुआ। तो ये एक नेगेटिव पुल बैक बोल सकते हैं हम इसको, जहां पे ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट वही लेवल टेस्ट करता है और उसके बाद फर्दर डाउन मूव आ सकता है। तो अभी मेरी जो पोजीशन कल की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी में है वो है कि खाली कॉल शॉर्ट 42,000। उसका एक रीजन ये है कि जैसी वॉलेटिलिटी हमको आज देखने को मिली, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेड विद स्ट्रैडल ट्रायंगल आयरन कॉन्डोर, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे को कुछ डीके और कुछ डायरेक्शन से पैसा मिल जाए। तो उसका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो बनता है वो है फार ओटीएम सेल करना। अब अगर मैंने 42,000 सेल किया है तो सबसे पहले मेरे को किसी लेवल को रेफर करके इंपॉर्टेंट देखना होगा। अब ये देखिए 41,700 जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था, आज उसका 15 मिनट में ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पे टेस्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ टेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली जब ब्रेकडाउन हुआ था नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला और उसके बाद वन वे सेलिंग। अब जब मार्केट आज बजट के बाद इनिशियली एक कंसोलिडेट करके ऊपर गया और ये यहाँ पे 42,000 की लेवल पे उसने क्लोजिंग भी दी, तो इनिशियली लाइव मार्केट में तो मुझे भी लगा था कि शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बिकॉज जिसने भी शॉर्ट किया था, और मार्केट जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है बहुत फिरोशियसली ऊपर जाता है,
बट आप ये देखिए कि ये कैंडल जब क्लोज हुआ, अगले ही 2 कैंडल में मार्केट ने एक ब्रेकआउट फेलियर दिया और उसके बाद मार्केट वन वे पूरा कितना पॉइंट गिरा है वो अगर हम मेजर करें तो 42,000 से लेकर नियरली 39,500, जो कि 6% मार्केट ने फॉल देखा। और उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट में वॉलेटिलिटी अगर हाई होती है तो मार्केट थोड़ा सा अपमूव देगा, तो ये हमको देखने को मिला। अभी आप ये देखिए कि जब ये फॉल आया, अब यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किए होंगे तो मल्टीपल टाइम वही है कि रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अच्छा लेवल नहीं मिलेगा। तो इनिशियली हमने कल के ब्लॉग में ये लेवल भी डिस्कस किया था कि 4700 और ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट गया। अब यहाँ पे जब ये लेवल टेस्ट हुआ तो इनिशियली आप ये देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल भी बना था, जो कि बहुत लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड लेना पसंद करते हैं कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस लेके एक रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। पर वो ही अगले कैंडल में उसको ब्रेक किया और वो उसके बाद पूरा नीचे गया। तो कल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि समवेयर अराउंड फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी। और अगर कल 39,500 जो कि 2 बार 3 बार टेस्ट हो चुका है, वो इस रेंज में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कल एक केस में यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और ऐसे कंसोलिडेट करके अगर सेलिंग आती है तो हमको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। और 2 चांसेस ये हो जाते हैं कि अगर कल मार्केट 39,500 के नीचे ओपन होता है, जो कि बहुत वर्स्ट केस में ओपन होगा कि जो कि 1000 पॉइंट रिकवर कर गया है, तो कल को हमको या तो एक इनसाइड बार देखने को मिल सकता है या यहाँ पे कहीं ओपन होके नीचे जाता है। मैं अपने 42,000 के जो कॉल शॉर्ट है उनको कवर तभी करूंगा अगर मार्केट ये लेवल जो है 4950 या 41,000 को टेस्ट करके ऊपर जाता है। तो जब तक मैं अपने कॉल होल्ड करूंगा वो लेवल है 41,000। अगर मार्केट स्लोली यहाँ तक आता है तो मैं 1000 पॉइंट दूर हूँ तो मुझे कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। पर अगर इन केस मार्केट यहाँ इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है 41,000 के ऊपर, तो मुझे थोड़ा डर रहेगा और उसमें किस वहां पे मैं अपना M2M या मेरा PNL ट्रेड करूंगा। उससे मेरा ये मतलब है कि कभी भी अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट ओपन होता है तो मुझे थोड़ा बहुत इस चीज से भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। अगर मेरा लॉस ज्यादा नहीं होगा तो मैं उसको एग्जिट करके एक फ्रेश ट्रेडिंग कर सकता हूँ फ्रेश माइंडसेट के साथ, जो कि हमेशा बेहतर रहता है। तो ये था हमारा एनालिसिस। अब फटाक से हम सारे लेवल्स मार्क करेंगे। 41,000 तक मैं मार्केट को सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर से मान रहा हूँ और हमको स्ट्रेंथ तब ही देखने को मिलेगा जब 42,000 लेवल टूटेगा, जो कि आज जिसने नेगेटिव पुल बैक भी दिया है। तो हम यहाँ पे मार्क करके लिख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव पुल बैक लेवल है। अगर आप सेलर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड मिला। ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज इस वीडियो के थ्रू सीखा है वो है कैसे लो रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स और कैसे नेगेटिव पुल बैक्स जहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद एक रैली देखने को मिलता है और उसके बाद अल्टीमेटली ब्रॉडर स्ट्रक्चर नेगेटिव हो तो सेलिंग आती है, ये देखने को मिला हमको आज। और ये हमारा लर्निंग था। तो ये था हमारा एनालिसिस। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ऑप्शनेबल्स ने एक ट्रेड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है टारगेट, जहाँ पे आप अपने टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज को जैसे कि स्ट्रैडल हो स्ट्रैंगल हो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।